हेलो गाइस, देखते ही आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और एकदम आसान तरीके से हरी मिर्च का अचार बनाना बताने वाली हूँ। इसको जिसने कभी नहीं बनाया है अचार, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर लेगा। अब हमें मिर्ची को सबसे पहले धो लेना है। आप सभी जानते हैं कि मिर्ची में बहुत ही ज्यादा मिट्टी लगी होती है। इसको धोने के लिए मैंने यहाँ पर बड़ा सा तपेली ले लिया है। आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप अच्छे से मिर्ची को धो सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च जो तीखी वाली आती है उसे 500 ग्राम लिया है। अगर आप कम तीखा खाते हैं, जो इससे थोड़ी सी बड़ी आती है, थोड़ी सी वो फीकी होती है, वो वाली भी मिर्च ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मिर्ची को अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लिया है। आपको 2 से 3 पानी से मिर्ची को अच्छे से धोना ही है, तभी जाके मिर्ची जो है उसकी सारी डस्ट निकल जाएगी। वरना अगर हम अच्छे से इसे वॉश नहीं करेंगे तो खाने के टाइम पे इसमें हमें बालू आ सकती है। तो यहाँ पर मिर्ची को धोकर मैंने एक प्लेट में अच्छे से अलग कर लिया है। ध्यान रखना है, ये फर्स्ट स्टेप है और इसी स्टेप में हमें जो भी है वो पानी का यूज करना है। इसके बाद हमें मिर्ची में थोड़ा सा भी पानी कहीं से भी नहीं लगाना है। हम जितने भी बर्तन यूज करेंगे वो सारे बर्तन भी आपके ड्राई होने चाहिए, क्योंकि मिर्ची के अचार में अगर पानी कहीं से भी कांटेक्ट में आएगा तो मिर्ची का जो अचार है वो बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने मिर्ची को पोंछने के लिए एक बड़ा सा टॉवेल ले लिया है। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या टॉवेल या टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मिर्ची को आपको 5 मिनट तक अच्छे से रब करके पोंछ लेना है। ध्यान रखना है, मिर्ची में थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और आप जब भी अचार बनाने वाले हो तो उसके एक दिन आगे ही आपको ये प्रोसेस कर लेना है। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप मिर्ची को एक दिन अच्छे से धूप दिखा दीजिए, उससे भी मिर्ची का अचार बहुत ही अच्छा बनता है और उसकी लाइफ लाइन भी बढ़ जाती है। यहाँ पर मैंने मिर्ची को अच्छे से पोंछ लिया है। ध्यान रखना है, आपको अगर मिर्ची के अंदर कोई भी अगर खराब मिर्ची हो तो उसे आपको पहले ही निकाल लेना है। अगर वो मिर्ची मिर्ची के अचार में चली गई तो फिर वो मिर्ची का पूरे ही अचार को खराब कर दे सकती है। यहाँ पर मैंने टॉवेल से मिर्ची को अच्छे से पोंछ लिया है। अब हमें इसे 2 से 3 घंटा कम से कम या तो धूप में या तो फैन के नीचे कहीं पे भी पर हमें इसको ड्राई करना है। पूरा सूख जाने तक अच्छे से हमें ड्राई करना है। अगर आप एक दिन आगे से इसे ड्राई कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। हमें इसे ड्राई करने से पहले इसके सारे ही डंठल तोड़ के अलग कर लेने हैं और डंठल अलग करने के बाद इसे 2 टुकड़ों में अच्छे से काट लेना है। आप चाहे तो गोल गोल भी बड़े बड़े टुकड़े में काट सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काटेंगे तो कभी भी आप एक टुकड़ा लेके भी खा सकते हैं, क्योंकि ये तीखी होती है तो इसे हम पूरा एक बार में नहीं खा पाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने बीच में से स्लेट लगाकर दो दो टुकड़े इसके लंबे कर लिए हैं। यहाँ पर हमें एक पैन ले लेना है। आप चाहे तो कोई भी लोहे की कढ़ाई, पैन कुछ भी ले सकते हैं। अब इस पैन में हमें कुछ मसाले हैं जो हमें रोस्ट करने हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा और आधी से भी आधी चम्मच यहाँ पे मेथी दाना लिया है। ध्यान रखना है, आपको कलौंजी और मेथी दाना की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम रखनी है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमें यहाँ पर सौंफ की रखनी है। अगर आपके पास पीली वाली राई है तो आप पीली वाली राई का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी अचार में कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैं 500 ग्राम मिर्ची के अचार के हिसाब से आपको मसाला बता रही हूँ। अगर आप 1 किलो लेते हैं तो ये सारे ही मसाले की क्वांटिटी आपको सेम में डबल कर लेनी है। अगर आप 250 ग्राम अचार बना रहे हैं तो सेम इसकी आधी क्वांटिटी लेनी है। यकीन मानिए ये अचार इतना परफेक्ट बन के तैयार होगा, जिसने कभी अचार नहीं बनाया वो भी आराम से इसे बना लेगा और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठा, दाल, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी अचार लगता है। अब यहाँ पर सारे ही मसालों को मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। ध्यान रखना है, आपको मसाले को लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि मसालों में से एक खुशबू ना आने लगे और इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही मसाले भूनेंगे मसाले का कलर अपने आप ब्राउन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मसाले को जलाना नहीं है, इसे रोस्ट ही करना है, इसलिए आपको लगातार चलाना है
और मसाले में जैसे खुशबू आने लगे और धुआं उठने लगे, गैस को बंद कर देना है। यहाँ पर हम मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से ठंडे हो जाए। ध्यान रखना है आपको मसालों को ठंडा करने के बाद ही मिक्सर में पीसना है। आप चाहें तो इसे दरदरा कूट भी सकते हैं या तो सिलबट्टे पे दरदरा भी पीस सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सी में मसाले को चला लिया था और साइड में यहाँ पर हम सरसों का तेल मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी भर के लिया है, उसे हम गरम कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको तेल को स्लो फ्लेम पे एकदम गरम करना है जब तक कि तेल में से धुआं ना उठने लगे। यहाँ पर मैंने मसालों को मिक्सचर जार में लेके अच्छे से दरदरा कूट लिया है। एकदम फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है और बहुत ज्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में भी नहीं रखना है। हमें मीडियम क्वांटिटी में मसाले को पीसकर तैयार करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने ऑयल चढ़ाया था वो ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो पिसे हुए मसाले थे वो सारे ही मसाले को मैंने मिर्च में ऐड कर दिया है। आपको ध्यान रखना है, अब आपको मिर्ची में हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी हल्दी ली है। ये मिर्ची पाउडर से क्या है ना कि अचार का कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा और थोड़ी सी हींग डालने से जो अचार है वो बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं और अचार का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा निखर के आएगा। यहाँ पर आप एक चम्मच या तो छोटी सी चम्मच लेकर अचार को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है आपका हाथ बिल्कुल भी अचार में लगना नहीं चाहिए। अगर आप अचार में हाथ लगाएंगे तो अचार हमारा बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चम्मच की मदद से सारे ही अचार को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारे ही मसाले को हम मिर्ची में लग जाए उस तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से मिर्ची में लग गए हैं पूरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल गर्म होने के बाद मैंने ठंडा कर लिया था। अब इस ऑयल को हमें सारे ही मिर्ची पे डालना है। ध्यान रखना है आपको कभी भी गरम ऑयल नहीं डालना है और कच्चा ऑयल भी नहीं डालना है। गरम करने के बाद पूरा तेल ठंडा हो जाए तब तक आपको वेट करना है, उसके बाद ही ऑयल को ऐड करना है। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया था। अगर आप सरसों का ऑयल नहीं खाते हैं तो आप कोई भी फॉर्चून या तिरुपति कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, पर अचार जो है वो सरसों के तेल में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तेल को ऐड करने के बाद मिर्ची को अच्छे से मिक्स किया है। ध्यान रखना है सारे मसाले जो है वो नीचे रह जाते हैं, इसलिए हमें अचार को अच्छे से मिक्स करना है। अभी ही इसमें से सुगंध इतनी अच्छी आ रही है कि मन कर रहा है अभी ही इस अचार को मैं खा लूं। देख सकते हैं आप सारी ही मिर्ची को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने हाथ से डाला है। अगर मैं आपको यहाँ पर नाप से दिखाऊं तो मैंने 2 चम्मच भर के नमक डाला है। यहाँ पर आप विनेगर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक बड़ा नींबू और एक आधा नींबू माने 1.5 नींबू को मैंने जूस निकाल लिया है और उसके सारे बीज को अलग कर लिया है। फिर मैंने नींबू के जूस को ऐड कर दिया है। ध्यान रखना है आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है अचार में। यहाँ पर हमारा टेस्टी सा अचार बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आप विनेगर ऐड कर रहे हैं तो एक बड़ा चम्मच, और अगर छोटा चम्मच ले रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच आपको विनेगर ऐड करना है। विनेगर ऐड करने से अचार कभी भी खराब नहीं होता है, इसकी लाइफ लाइन भी बढ़ती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और अचार में थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाता है। देखिए आप एक एक मिर्ची में हमारे मसाले जो है वो कितने अच्छे से लगकर तैयार है। अब आपको इसे एक कांच के जार में भर लेना है। ध्यान रखना है आप जो भी कांच का जार ले रहे हैं वो पूरा ही ड्राई होना चाहिए, मतलब पूरा ही सूखा होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा भी पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो हमारा अचार जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको एक छोटे चम्मच से सारा ही अचार को भर लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा अचार दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और खाने में तो इससे भी ज्यादा टेस्टी लगा है। तो आपको अगर मेरी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो अचार की, प्लीज मेरी रेसिपी को आप एक बार ट्राई करिए और फिर मुझे बोलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।